सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड जैसा कि हमने कहा था कि आज के दिन हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो पोस्टें आई हैं उसका सिलेबस जो है उसकी डिस्कशन भी करनी है। और हम देखेंगे कि क्लासेस जो हैं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि जो कोऑपरेटिव पोर्शन है इसका वो मैं आपको यहाँ पर ज़रूर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है वो मैं आपको पूरा कवर करवाऊँगा। तो आज हम देखेंगे कि पूरा सिलेबस क्या है और कोऑपरेटिव सेक्शन जो कि हमें यहाँ पर जिसकी क्लासेस जो हैं आगे आने वाले टाइम में हमें लेनी हैं, उस कोऑपरेटिव पोर्शन में क्या क्या है और क्या क्या हम कब पढ़ने वाले हैं, ये सब हम देखेंगे। तो कुल मिलाकर शुरुआत करते हैं। तो 120 नंबर का आप जैसे कि जानते हो कि जो टोटल रिटन एग्ज़ाम जो है इसका, उसमें आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और 120 क्वेश्चन जो है वो लगभग 6 सेक्शंस में हैं। तो 6 सेक्शन हैं टोटल। कौन कौन सी 6 सेक्शन हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो कि पहली सेक्शन जो है वो आपकी है जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर। तो काफ़ी ब्रॉड सेक्शन है। इसमें आपकी हिस्ट्री जो है वो ओवरऑल पूरी हिस्ट्री इसमें लिखी गई है। सिर्फ यही कहा गया है कि कवरिंग द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, यानी आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी है। फिर वो एंशियंट हो, मिडिवल हो, चाहे वो मॉडर्न हो, वो आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी है। देन जियोग्राफी आपको ये भी पूरी पढ़नी है, और जियोग्राफी अलग से भी है। यहाँ पर आपको बेसिक पढ़ने हैं जियोग्राफी के, नीचे जो है वो स्पेसिफिक जो टॉपिक दिए गए हैं आपको वो पढ़ने हैं। देन आपको पॉलिटिकल साइंस जो है ये भी पूरी पढ़नी है। इकोनॉमिक्स जो है ये भी पूरी पढ़नी है, और ये आपको इंडियन लेवल की जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी पढ़नी है। और आखिर में आपको करंट अफेयर जो हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के, ये भी जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं ये सेक्शन जो है वो कैरी करेगी ओवरऑल हम देखें। दूसरी सेक्शन जो है वो है कंप्यूटर और टेली कम्युनिकेशन की। देखने में 3 टॉपिक्स हैं, लेकिन लगभग जो है ये पूरा कंप्यूटर सेक्शन जो है ये उसको कवर करती है। क्योंकि जब आप पहला क्वेश्चन देखेंगे कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें ऑलमोस्ट सारे ही कंप्यूटर के कंसेप्ट आ जाते हैं। ए टू जेड आपने जितना भी बेसिक कंप्यूटर के बारे में है वो आपको सब करना है। फिर आपको इसकी एप्लीकेशंस जो हैं आज की फील्ड में बतानी है, और कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशंस में भी इसके क्या यूसेजेस हैं, इंटरनेट है, कम्युनिकेशन है, वो सब भी आपको बताना है। दूसरी सेक्शन है, ये भी लगभग अराउंड हम मानकर चलते हैं कि 20 मार्क्स जो है ये भी कवर करके चलेगी। तीसरी सेक्शन जो है वो है आपकी इंडियन पॉलिटी, लेकिन स्पेशल रेफरेंस आपका जम्मू कश्मीर पर भी आपको देना है। तो यहाँ पर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सा सिलेबस डाला गया है। आम जब आप पॉलिटिकल साइंसेस देखोगे तो आपको ये सिलेबस वहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। बहुत ही लॉजिकल जो है ये सिलेबस है एक किस्म का, जहाँ पर पहला टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है। वो भी इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या हमारे पॉलिटिकल सिस्टम जो है इंडिया का, उसमें बदलाव देखने को मिले, वो आपको बताना है। और आज के मॉडर्न ट्रेंड्स जो हैं, आज का पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया का कैसा चल रहा है, यानी आपको पॉलिटी पूरी भी बतानी है यहाँ पर। और फिर आपको फेडरल स्ट्रक्चर बताना है, इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर कैसा है, और स्टेट्स और यूटीज़ का क्या रोल है फेडरल स्ट्रक्चर में। और फिर स्पेशल रेफरेंस आपको जम्मू कश्मीर का देना है कि जम्मू कश्मीर यूटी जो है इसका क्या रोल है इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में। ये पोर्शन भी लगभग लगभग 20 नंबर का कैरी करेगा, और 3 सेक्शनें जो हैं ये आपकी इस तरह से वो रहने वाली हैं। चौथी सेक्शन जो है वो है आपकी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। एक तो आपको जनरल ज्योग्राफी पढ़नी है, उसके बाद ये जो 5 टॉपिक्स आपको दिए गए हैं ज्योग्राफी के अंदर स्पेसिफिक, ये आपको पढ़ने हैं, जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी है, जनरल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल एंड वेजिटेशन, एंड आखिर में इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी अगर आपने ऊपर अच्छे से पढ़ी होगी तो आई होप आपके ये जो पोर्शंस हैं ये भी उसके अंदर ही कवर हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपैंड करते हो अपनी स्टडी को जब आप ज्योग्राफी वहाँ पर पढ़ रहे होगे। तो आपके ये सेक्शन वहाँ से कंप्लीट हो सकते हैं अगर आप डिटेल में अच्छे से उस टाइम पढ़ोगे। तो ये सेक्शन भी लगभग 20 नंबर कैरी करेगी, ये मानकर चलते हैं। क्योंकि हम 6 टॉपिक हैं, 120 नंबर हैं, तो यही मानकर अभी फ़िलहाल हम चलते हैं कि 20-20 क्वेश्चन हर सेक्शन से आपको देखने को मिलेंगे। ऑल्दो थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा कि 4-5 सेक्शन शायद किसी सेक्शन से ज़्यादा आ जाएँ, 4-5 क्वेश्चन, और किसी सेक्शन से 4-5 क्वेश्चन कम आपको देखने को मिले, हो सकता है। उसके बाद कोऑपरेटिव मूवमेंट्स हैं, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। एक लास्ट में आपकी
जनरल मेंटल एबिलिटी का एक टॉपिक है और कॉम्प्रिहेंशंस भी हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी है। यानी ये रीजनिंग का भी एक पोर्शन जो है आपको देखने को मिलेगा और उसमें इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ये भी लगभग 15 से 20 मार्क्स जो हैं ये कैरी करेंगे। तो ये 5 सेक्शनें लगभग अराउंड हम कहते हैं 19 टू 100 क्वेश्चन आपको इन 5 सेक्शन से देखने को मिलेंगे। और आखिर में जो आपकी इम्पॉर्टेंट सेक्शन बन जाती है, क्योंकि ये सेक्शन ऐसी है कोऑपरेटिव्स की जो कि आप सबके लिए एक नई चीज़ होगी। जिन्होंने डिप्लोमा किया है कोऑपरेटिव में शायद उन्होंने ये चीज़ पढ़ी भी होगी पहले से, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि 90 टू 95% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने शायद ये डिप्लोमा नहीं किया है कोऑपरेटिव में। और बाकी जगह पर भी ऐसा कभी हमने सिलेबस देखा नहीं है जहाँ पर कोऑपरेटिव्स के रिलेटेड आपको कुछ देखने को मिला हो। तो ये सेक्शन ज़रूर टफ रहने वाली है, इसलिए हम सिर्फ इसी सेक्शन पर ही फोकस करने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो इसमें क्या क्या है और हम कब कब इसकी क्लासेस लेने वाले हैं, आज हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। टोटल देखिए, टोटल हम देखें तो अराउंड 10 टॉपिक जो हैं इसके, अगर हम मोटे मोटे लेकर चले तो नीड फॉर कोऑपरेटिव्स की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें भारत में भी कहेंगे और वर्ल्ड के नज़रिए से भी देखेंगे कि कोऑपरेटिव्स की ज़रूरत आखिर हमें क्यों पड़ी। उसके बाद कोऑपरेटिव्स की कैसे डेवलपमेंट हुई, कहाँ इनका ओरिजिन हुआ, और उसके बाद क्या क्या इनकी फॉर्म्स में डिफरेंस आया, और आज की मौजूदा रेट में देखें तो कोऑपरेटिव्स जो हैं उनका क्या रोल है, क्या स्ट्रक्चर है, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, सेम इन्हीं की तरह ही अगर हम कहें कि यही टॉपिक जो है लगभग लगभग यही टॉपिक है जो कि वापस से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे कि तो पहले 3 जो टॉपिक हैं ये लगभग लगभग सेम ही टॉपिक हैं। तो इन तीनों टॉपिक्स को हम एक लेक्चर जो है उसमें कंप्लीट करेंगे, जो कि लेक्चर आपको संडे को मिल जाएगा लगभग दिन के 12 बजे के अराउंड। ओके, तो 12 बजे के अराउंड मिल जाएगा और ये तीनों ही जो टॉपिक्स हैं ये उसमें कवर हम कर देंगे। पूरा लंबा टॉपिक रहने वाला है, थोड़ा आप देख लीजिएगा। तो ये तीनों टॉपिक हम करेंगे क्योंकि तीनों के तीनों सेम है, और उसके बाद हम इसके ऊपर एमसीक्यूज़ जो होंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसी लेक्चर के अंदर ये सारा कुछ कवर हो जाएगा। ओके, उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है सीरीज़ ऑफ लेजिस्लेशन ऑन कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो कोऑपरेटिव्स का जब जन्म हुआ, कोऑपरेटिव्स जब पहला कोऑपरेटिव बनाया गया, उसके बाद से लेकर गवर्नमेंट का उसमें क्या रोल रहा, कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से एक्ट्स लाए, कौन कौन सी लेजिस्लेशंस की, खासकर हम इंडिया पर फोकस करेंगे कि क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से लेजिस्लेशन लाई गई इन कोऑपरेटिव्स की को स्ट्रेंथन करने के लिए, इन कोऑपरेटिव्स की डेवलपमेंट के लिए। तो वो हम सारे देखेंगे। उसके बाद कमिटीज़ देखनी है हमें कि कोऑपरेटिव्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, कोऑपरेटिव्स की जो फंक्शनिंग है उसको बेटर करने के लिए काफ़ी सारी कमिटीज़ बैठाएगी। हमारी इंडिया में भी काफ़ी सारी कमेटी बैठाएगी, इंटरनेशनल लेवल पर देखें तब भी काफ़ी सारी कमेटी बैठाएगी। तो हमें इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ जो हैं वो उन सब के बारे में पढ़ना है, वो हम एक लेक्चर अलग में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है आपका टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है, कोऑपरेटिव्स अब अलग अलग तरह के होते हैं, आपको पता ही है, ये हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे। तो इसमें आपको एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स, फार्मर कोऑपरेटिव्स, सप्लाई कोऑपरेटिव्स, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट कोऑपरेटिव्स, न्यू जनरेशन कोऑपरेटिव और हाउसिंग कोऑपरेटिव्स, ये इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव्स जो यहाँ पर सिलेबस में मेंशन है ये तो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हैं कोई और भी इम्पॉर्टेंट होंगे तो वो भी हम इसमें कवर कर लेंगे, ये लेक्चर भी एक अलग से आएगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर के 3 टॉपिक्स हैं कि जम्मू कश्मीर में जो कोऑपरेटिव्स के 3 एक्ट हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1989 है, देन 201 एंड 1999, ये 3 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें जो है ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसके बीच में से आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो इन्हें भी हम एक एक लेक्चर के अंदर ही कवर करेंगे, अलग अलग तरह से पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ के। ओके, उसके बाद एक आपका आएगा क्रेडिट कोऑपरेटिव्स जो होते हैं, यानी जो लोन्स वगैरह देते हैं, ये हम पढ़ेंगे सारा। और उसके बाद प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ना है कि इनको कैसे आरबीआई इनको रेगुलेट कर रही है, या फिर रजिस्ट्रार जो हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनका क्या रोल है इन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स की के रोल में। ठीक है, कैसे वो उनको रेगुलेट करेंगे, ये भी हम अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको नाबार्ड और एनसीडीसी जो है इनका रोल बताना है कोऑपरेटिव्स में, इनकी क्या क्या स्कीमें चल रही हैं और क्या क्या स्ट्रेंथन करना है, ये सब हम अलग से देखेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो आपके
पहले 3 टॉपिक हम संडे को कवर कर लेंगे। ओके, ये हमारा संडे को लेक्चर आ जाएगा, इसके ऊपर हम ये कवर कर लेंगे। उसके बाद हफ्ते में हम हफ्ते में 2 लेक्चर रखते हैं हम। एक तो संडे को आएगा, एक फिर मंडे ट्यूसडे को रेस्ट करके एक हम या तो वेडनेसडे को करते हैं या तो थर्सडे को करते हैं। जो भी जिस दिन में हमें तैयार हो जाएगा लेक्चर, या तो वेडनेसडे या थर्सडे, एंड देन फिर संडे हम फॉलो कर लेते हैं। तो टोटल मिलाकर आपको देखोगे तो टोटल आपके 10 टॉपिक पढ़ते हैं। 10 टॉपिक हैं, अगर हम एक हफ्ते में 2 टॉपिक कवर कर रहे हैं तो आपके टोटल 5 वीक्स में जो है ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। 5 वीक यानी 1 महीने की बात है, या फिर 35 या 40 दिन के अंदर हमारा ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। यानी जून के महीने में आपको आपका सिलेबस जो है पूरा कवर आपको मिल जाएगा। एंड एग्ज़ाम इसका आपको पता है अभी अक्टूबर में शेड्यूल्ड है, आगे भी होने के चांसेस हैं। तो काफ़ी टाइम है, इसके बीच में हम ये कर लेंगे। और जो बाकी पोर्शन है उसके ऊपर आपको खुद ध्यान देना होगा। हम देखेंगे अगर ये जून में अगर कवर हो जाता है अच्छी तरीके से, अच्छी रिस्पांस मिलती है, तो आगे जो बाकी सिलेबस है उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बारे में फ़िलहाल डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी हम जो फोकस है वो हमारा कोऑपरेटिव्स पर ही रहेगा। तो संडे से आप तैयार रहिए, क्लासेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए एडवर्ड विंग्स।